हमारे कई दर्शकों ने, मित्रों ने फेसबुक के माध्यम से ये प्रश्न पूछा कि महाराज जी, आज की जो घटना है उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। आजकल जो घटना चल रही है, जो घटनाक्रम घट रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में चूंकि हम पाठ कर रहे हैं मित्रों, रामचरितमानस और उसके बाद राधे श्याम रामायण का पाठ कर रहे हैं। हम बहुत अल्प ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी योग्य कथावाचक हमारे भारतवर्ष में पड़े हैं। लोग संदेश अपना दे रहे हैं। आपने कहा, मेरा भी ये संदेश है सनातन के समस्त सनातनियों से, समस्त हिंदू भाइयों से, कि पास के देश में, बांग्लादेश में आजकल जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है उन राक्षसी, उन विधर्मियों के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, हर माध्यम से विरोध करना चाहिए, हर मंच से विरोध करना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विरोध करना चाहिए। इतनी हिम्मत, किसी का घर उजाड़ दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, महिलाओं को घसीट रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इस्कॉन मंदिर को तोड़ रहे हैं, इतने विधर्मी। अरे मानव जाति है, एक जानवर जब मरता है तो जानवर, उस जाति के जानवर पूरा दिन भोजन नहीं करते, उसके मृत शरीर के चारों तरफ रोते बिलखते रहते हैं। अरे मानव जाति इतनी निर्दयी हो गई, इतने दुष्ट हो गए ये विधर्मी कि आज बांग्लादेश में इतना अत्याचार कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। इनके दिमाग और उनका सरपरस्त वो राजा जो बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, बहुत गलत कार्य हो रहा, बहुत घृणित कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी मानव के प्राण लेना सबसे बड़ा अपराध है। खुलेआम पीट रहे हैं, खुलेआम आग लगा रहे हैं, माताओं बहनों के साथ दुराचार करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसकी संपूर्ण विश्व से निंदा होनी चाहिए। आज हमारी राजनीतिक पार्टियां केवल राज करने के लिए, कुछ चंद वोटों के लिए मुंह पर ताला मारे बैठी हैं। ये उचित नहीं है। राजा को ये योग्य नहीं है। अत्याचार किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, हमें सबको खुल करके विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए। मानव धर्म, मानव को मारने लगे। अरे महिलाओं पर तो हाथ उठाना सनातन धर्म में वर्जित है। सनातन धर्म हम सबको प्रेम से रहना सिखाता है। सनातन धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि हम कभी भी आक्रोशित ना हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड और झूठ का त्याग करें। सनातन धर्म में किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की बुराई नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। हमारी संस्कृति सभ्यता की प्रथम संस्कृति है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। और भारत जैसा विशाल देश जहां हम सभी बहुसंख्यक हैं और शांत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे एक मजहब के लोग एक मजहब को मारें, ऐसे कैसे संभव है? बड़ी पीड़ा होती है मित्रों। आपने कहा तो मैं अपने विचार ये रख रहा हूं कि हमारे समस्त सनातनी धर्म को मानने वाले समस्त हिंदू भाइयों को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत की राजनीति के राजनेताओं को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां मौन हैं, छोटी छोटी बातों का हल्ला मचाने वाले राजनेता मौन हैं। कहाँ हैं वो सब
जब थोड़ी थोड़ी बात पे इतनी बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं। आज वहां गला काटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, सब मौन है। इस पे एक घटना याद आती है मित्रों। एक गांव में एक बाबा रहते थे, या दादी कह लीजिए रहती थी। गांव में चोर आते थे, सबके मकान से कुछ न कुछ चोरा ले जाते थे। दादी चैन से मांस काटती थी, सोती रहती थी। लोगों ने पूछा, ए बूढ़ा मैया, आप सोती रहती हो, आपको कोई फिक्र नहीं? तो उन्होंने कहा, गांव में चोर आए, बूढ़ा को क्या पड़ी, वो तो सोएंगी ही। मित्रों, एक दिन ऐसा हुआ, बूढ़ा के घर में भी चोर घुसे, सारा सामान बांधा। तब उसे पता चला, मैं अगर पहले विरोध करती तो शायद चोरों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। कहने का अभिप्राय मित्रों ये है, कल वहां हो रहा है, कल यहां न होने लगे, इसलिए सबको संगठित होकर इसका विरोध करना चाहिए। इतने हौसले बुलंद। सरकार, ये जो हिंदू नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। अरे राजा का तख्ता पलट कर दिया उन लोगों ने, तख्ता ही पलट दिया। एक रात में सुबह नाश्ता किया बांग्लादेश में, और नाश्ता करने के बाद वहां की जो राज संभाले थे, राजा थे, रानी थी, उनको तख्ते पलट दिया। इतने हौसले बुलंद हो जाएंगे अगर हम और आप राक्षसी प्रवृत्तियों का साथ देंगे, विधर्मियों का साथ देंगे, दुष्ट लोगों का साथ देंगे, तो आने वाले समय में वो तख्ता पलट देंगे। आज उनका तुम साथ दोगे, कल वो तुम्हारे तख्ता पलट देंगे, नहीं जानते हो। इसलिए संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व, चला जितना जहां पर भी मानव धर्म, जहां पर मानव जाति है, पूरे विश्व से इसका विरोध होना चाहिए। ये अत्याचार, अनाचार बांग्लादेश का रुकना चाहिए। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। वहां पर इस्कॉन मंदिर के पुजारी को बेदर्दी के साथ पीटा गया, क्या जुर्म है उसका? स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है, मारा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, लड़कियों को 4-4, 5-5 लोग उठा के वैन में लिए जा रहे हैं। आदमी प्राण बचाने के लिए तालाब में कूदता है, लोग पत्थरों से मार रहे हैं। निशाचरों की भीड़, विधर्मियों की भीड़, दुष्टों की भीड़। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बहुत अनर्थ है, बड़ा अनर्गल है, बड़ा ही पापपूर्ण कार्य है। इसका विरोध होना चाहिए। इसी के साथ हमारी समस्त सनातन भाइयों से प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिस जिस माध्यम से इसका विरोध कर सकते हो करो, भरपूर विरोध करो, पूरा विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है समस्त भारतवासियों को इसका विरोध करना चाहिए। कोई मानव किसी के मानव के प्राणों को न ले, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचाए, इस पर पूरा विरोध होना चाहिए। हम तो बहुत छोटे हैं, क्या कहें, बहुत लोग बोल रहे हैं। भगवान की क्या इच्छा है पता नहीं, नारायण क्या चाहता है, क्यों ऐसा कराया जा रहा है। त्रेता में भी निशाचरों की प्रवृत्ति जब बढ़ी तो भगवान श्री राम ने अवतार लिया। त्रेता में भी मानव, ऋषि, मुनि, संत, महात्माओं के ऊपर प्रहार हुए, राक्षसों ने उनको अग्नि में डाला, कच्चा चबा गए, तो भगवान श्री राम आए। मेरे भाइयों, हम सबको विरोध करना चाहिए। कलयुग में परमात्मा की रास्ता न देखिए, अभी कलयुग का प्रथम चरण है, हम सबको विरोध करना चाहिए। हमारे राजनेताओं को, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, विपक्ष के हमारे राहुल बाबा को, सबको विरोध करना चाहिए। अरे समझाना चाहिए उसको, इस तरह से करना है। मानवता का हनन कर रहा है बांग्लादेश,
बिल्कुल दुष्टता पर उतारू हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं भाई भाई, एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो गया। कैसे भाई हो यार तुम? ऐसे भाई होते हैं क्या? शासन क्या बदला कि तुमने रंग ही दिखाना शुरू कर दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। सादर जय सिया राम। मैं समझता हूं, मेरी भावनाओं को आप सभी समझते हुए समस्त सनातनी भाइयों को एक हो जाना चाहिए। एक स्वर में संपूर्ण भारत से आवाज उठनी चाहिए, बंद करो अत्याचार, बंद करो। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि।